नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। संत कबीर नगर जिले के जिला मुख्यालय स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी में आज स्पीच एंड डिबेट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ एकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और एग्जीक्यूटिव एमडी श्रीमती सविता चतुर्वेदी, प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव के साथ सूर्या ग्रुप के विभिन्न कॉलेजों के जिम्मेदारों ने माता सरस्वती पूजन और संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण से किया। अकेडमी में आयोजित इस कार्यक्रम में कक्षा 9 और 11 के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम शुभारंभ के बाद अकेडमी के एमडी सहित अन्य सभी जिम्मेदारों का जोरदार स्वागत हुआ। आधुनिक संस्कृति बनाम प्राचीन संस्कृति पर आधारित डिबेट कार्यक्रम में अकेडमी के 4 हाउसों ने हिस्सा लिया, जिसमें ग्रीन हाउस अव्वल रहा, वहीं येलो हाउस को दूसरा, ब्लू हाउस को तीसरा, जबकि रेड हाउस को चौथा स्थान मिला। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षक शरद त्रिपाठी ने किया। इस दौरान अकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने कहा कि विद्यालय में लगातार छात्र छात्राओं के बौद्धिक स्तर को परखने के लिए विभिन्न तरह के आयोजन किए जाते हैं, जिसके तहत इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कंपटीशन में छात्र छात्राओं ने दिए गए विषय पर बेबाकी से अपनी राय जाहिर की, जो काफी सराहनीय रही। वहीं एग्जीक्यूटिव एमडी सविता चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरीके से आधुनिक संस्कृति बनाम प्राचीन संस्कृति को लेकर छात्र छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला, वो अपने आप में किसी मिसाल से कम नहीं। वहीं प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। भाषण प्रतियोगिता के दौरान उप प्रधानाचार्य शरद त्रिपाठी, वरिष्ठ शिक्षक अशोक चौबे, नितेश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज का आविष्कार हुआ वो तो एक सभ्यता है, लेकिन उसकी प्रेरणा जहां से जागृत हुई वो उसकी संस्कृति हुई। और यदि व्यक्ति के पास कोई नया आविष्कार करने के विचार नहीं आ रहा है तो भी वो शांत नहीं बैठता, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो बदलाव निश्चित होगा। अगर प्राचीन काल से आधुनिक काल में बदलाव हुआ तो इसके पीछे का कुछ कारण रहा होगा, और ये बदलाव बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। आज जो हमें 100 साल या 150 साल बाद ये भी प्राचीन हो जाएगा। तो आधुनिकता और प्राचीनता ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वास्तव में आज हम आधुनिक काल में जी रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि आधुनिक काल काफी हद तक पहले जमाने से काफी हद तक बेहतर हो चुका है। काफी चीजें खत्म हो चुकी हैं, काफी नई चीजें आ चुकी हैं, और आज से 100 साल बाद का ही हमारा समाज इससे भी काफी हमारे पूर्वजों के कर्मों के परिणाम का फल है। इसीलिए हम उनको साफ साफ पूरा तो नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में आज चर्चा करेंगे। वह कुछ इस प्रकार से आधुनिक सभ्यता ने महिलाओं को समान अधिकार दिए और ऐसे अधिकार दिए जिससे वे अपने मूल्य, मानवीय मूल्यों का हनन होने से अपने आप को बचा सकती हैं। अब ये जो वाक्य है इसको हमें एक उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ। ये कैसा उदाहरण है?
नॉट गवर्नर से कहा कि ये चीज गलत है, उसने रोका, उसने पहले भी चला कैसे तो 1815 से लेकर 1824 के बीच में एक सर्वे होता है जिससे पता चलता है 6000 ने फर्स्ट क्रिश्चियन परफॉर्म किया और इस सर्वे की रिस्पांसिबिलिटी मिलती है एक क्रिश्चियन मिशनरी को। अब कैसे कह सकते हैं कि वो एक मिनट थोड़ी सी बात सुन ले। आप और भी कुछ लोग कहना चाह रहे हैं, आपके मेंबर्स वो लोग भी बोल सकते हैं, तो वहीं से बोले और अगर कुछ कहना चाह रहे हो वहीं से भी अगर कुछ कहना चाह रहे हो आपके ऑफिस के लोग तो जरूर अपने जगह से बोलो, अपने जगह से। वहीं से। सबसे पहले बात की कि सती प्रथा सबसे पहले पार्वती जी ने की। तो पहले बताओ महादेव तक जिंदा था तो कैसे सती प्रथा की, ये बताओ। जब महादेव तक 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलते हैं, पर आप क्या पुराने जमाने को नहीं देख रहे हैं जब 14 साल के बच्चे इतने बड़े बड़े विद्या सीख रहे थे, उन्हें तलवारबाजी आती थी, उन्हें सब कुछ आता था। आज तक पहली बात आपने बोला संस्कार। इस हॉल में बैठा कोई बच्चा अगर ये कहते मैं अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, मैं ही डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अगर कोई कहे मैं अपने गुरुओं का सम्मान आज नहीं करता तो ये डिबेट छोड़ दिया जाएगा। जिस माता पिता के लिए शबद कुमार ने अपने नन्हे माता पिता की इतनी सेवा की, आज अगर बच्चों को माता पिता थोड़ा सा डांट भी देते हैं तो वो बात का पतंगड़ बनाने लगते हैं। जवाब लगा देते वही माता पिता वही उस समय क्या ये चीजें नहीं थी। अपने आप को मारा था, नरसिंह श्री कृष्ण भगवान को बंदी बनाया। क्या ये बदलने की बात कर रहे हैं। आप गुरुकुल पद्धति की बात कर रहे हैं। गुरुकुल पद्धति में राजाओं के बेटे के अलावा क्या सामान्य घर के बेटे पढ़ते थे?